बेसिकली मैंने आज आपको इम्प्रेस स्टार्ट करवाना है। रीजन ये है कि इम्प्रेस में आपकी एक तो छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं है, एंड मोर ओवर इम्प्रेस इज मेंट फॉर प्रेजेंटेशन। हमारे पास जो पावर पॉइंट का काम होता है वो यहाँ पर काम होता है इम्प्रेस का। एंड वाई वी आर यूजिंग इम्प्रेस, उसको करने से पहले मैं थोड़ी सी रिवीजन करवाना चाहूंगी जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी करवाया था रिगार्डिंग द ओपन ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट यूज करते हो, दे आर द पेड सॉफ्टवेयर और लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर्स। और उन लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स को हमें क्या करना पड़ता है, उसका लाइसेंस लेने के लिए हमें उसे परचेज करना पड़ता है। और हम परचेज भी करते हैं तब भी हमारे पास उसका कोड पार्ट नहीं आता। दिस इज द मेन डिफरेंस कि जो ओपन ऑफिस होता है, ओपन ऑफिस में हमें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ओपन ऑफिस में हमारे पास कोड पार्ट भी आता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। पूरा सॉफ्टवेयर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नेट से एज इट इज अवेलेबल मिल जाएगा, सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट से आपने उसको डाउनलोड करना होता है, ठीक है। एंड ओपन ऑफिस में आप जनरली एक लिब्रे ऑफिस यूज करते हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ए ओपन ऑफिस, और एक अपाचे ओपन ऑफिस यूज करते हो। और मैं यहाँ आपको अपाचे ओपन ऑफिस के अकॉर्डिंग आपको मैं करवा के मतलब दिखाऊंगी। बेसिकली जनरली हमारे सिस्टम्स पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज होता है, जिसे हम एमएस ऑफिस भी बोलते हैं, और जिसके अंदर हमारे पास होता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। बट दिस इज अ कॉपीराइट सॉफ्टवेयर। जबकि जो ओपन ऑफिस होता है, ओपन ऑफिस हमारे पास क्या होता है, कॉपी लेफ्ट सॉफ्टवेयर। कॉपी लेफ्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है विद कोड। आप उसके कोड में कुछ चेंज भी कर सकते हो, चेंज करके उसको रीलॉन्च भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें कुछ नई चीजें डाल के उसको रीलॉन्च भी कर सकते हो, बट एक ही इसमें कंडीशन होती है कि यू कैन नॉट इम्पोज द लाइसेंस। आप अपना लाइसेंस उसके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। इसमें वर्ड के कंपैरेटिव वी हैव राइटर, एक्सेल के कंपैरेटिव हमारे पास क्या होता है, कैल्क, और पावर पॉइंट के कंपैरेटिव हमारे पास क्या होता है, इम्प्रेस। अब अगर इतना क्लियर है देन वी कैन मूव फॉरवर्ड, हम आगे चलते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. अगर आपके पास कॉपीराइट और कॉपी लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आता है, देन यू कैन जस्टिफाइड कि कॉपीराइट इज लाइसेंस्ड वन एंड कॉपी लेफ्ट इज लाइसेंस फ्री, ठीक है। कॉपीराइट के अंदर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एज ए एग्जांपल आता है, और कॉपी लेफ्ट के अंदर आपके पास जो फ्री सॉफ्टवेयर है, यू हैव ओपन ऑफिस, अपाचे ओपन ऑफिस, इवन द नेटबीन्स जावा यू आर यूजिंग दैट इज आल्सो ए ओपन सोर्स। आप माई सीक्वल यूज करोगे, आगे मैं आपको वो टीच करवाऊंगी, वो भी आपका ओपन सोर्स का ही पार्ट है, ठीक है। और अपाचे ओपन ऑफिस में हमारे पास ये तीन चीजें होती हैं, राइटर, कैल, कैन, इम्प्रेस। एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ डेटाबेस, तो माइक्रोसॉफ्ट में हमारे पास डेटाबेस होता है एक्सेस, और ओपन ऑफिस में हमारे पास डेटाबेस होता है बेस। फाइन, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द इम्प्रेस। हाँ जी, इम्प्रेस में जब आप यहाँ पर पहली बात तो इफ यू वांट टू डाउनलोड अपाचे ओपन ऑफिस, तो आप openoffice.org नाम की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पर आपको इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब जब इम्प्रेस हमने ओपन किया तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आया एम्प्टी प्रेजेंटेशन, टेम्पलेट और
एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। टेम्पलेट हमारे पास यहाँ दो तरह के हैं, आप खुद से नया भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर एम्प्टी प्रेजेंटेशन यूज कर रही हूँ। देन क्रिएट, क्लिक ऑन द क्रिएट एंड दिस विंडो विल गेट ओपन। इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि व्हेन यू वांट टू कन्वे योर थिंग्स और कन्वे योर सब्जेक्ट टू अ मास, एक पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को हमने कुछ हाईलाइटेड पॉइंट कन्वे करने हैं, तो हम प्रेजेंटेशन टूल को यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन टूल इज यूज टू प्रेजेंट योर थिंग्स। आपने कई जगह पर प्रेजेंटेशंस देखी होंगी, ठीक है, समटाइम्स मैंने भी आपके साथ शेयर किए हैं। इवन तो जब मैंने आपको नेटवर्किंग टीच करवाया था तब मैंने प्रेजेंटेशन के थ्रू ही आपको वो करवाया था, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन आपने मतलब कि एक्सपीरियंस तो की होगी, बट द थिंग इज दिस कि हाउ टू क्रिएट दोस प्रेजेंटेशन, उसके लिए आपको इसका लेआउट अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इसमें ये सारे मेन्यूज होते हैं। वी हैव फाइल मेन्यू, ठीक है, जिसमें हमारे पास वी कैन ओपन अ न्यू फाइल, वी कैन ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है। रिसेंट में रिसेंटली क्रिएटेड फाइल्स हमारे पास यहाँ पर होती हैं, ठीक है। विजार्ड्स में वी कैन गो विद एनी काइंड ऑफ विजार्ड जो ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, बस उसमें हमने अपना कंटेंट इम्पोज करना होता है और कुछ भी नहीं है। क्लोज इज क्लोज द फाइल, सेव एज, ठीक है। देन वी हैव एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, मतलब अगर किसी एक्सटर्नल फॉर्मेट में हमने इसको सेव करना है तो हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। वी कैन सेंड इट, ठीक है, वी कैन प्रिंट इट, ठीक है, एंड वी कैन चेंज द प्रिंटर सेटिंग एंड एग्जिट। देन वी हैव व्यू। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके 5 तरह के व्यूज है मेन: नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो, नोट्स पेज, हैंड्स आउट पेज। ये व्यूज आपको यहां पर भी नजर आ जाएंगे। नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल व्यू, जिसमें यहाँ पर मेरे पास एक थंबनेल शो हो रहा है स्लाइड का कि स्लाइड कैसे विजिबल है। यहाँ पर मेन स्लाइड है, वर्क एरिया है जिसमें हम अपनी स्लाइड को जनरेट करेंगे, एंड दिस इज द टाइप ऑफ स्लाइड लेआउट। और साइड पे इसके यहाँ पर बटन बार है जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑप्शंस को सिलेक्ट करके चूज कर सकती हूँ। एनिमेशन का है, गैलरी है, ठीक है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग है, and then we have custom animation as well, and master pages how we can डिफरेंट टेम्पलेट्स है जिसमें मतलब अपने स्लाइड्स को मैं यहाँ पर जनरेट कर सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारे डिजाइन लेआउट्स हैं जिनको यूज करके मैं अपने स्लाइड्स को डिजाइन दे सकती हूँ, ठीक है। द चॉइस इज योर्स, जो आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। फाइन। एंड मोर ओवर ये है नेक्स्ट आउटलाइन व्यू। अब मैं पिछली बार भी मैंने ये चीज बोली थी, अब भी मैं बोल रही हूँ कि ये जो व्यूज होते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले होते हैं, ठीक है। आपको हर चीज के व्यूज पता होने चाहिए। किसी भी व्यू के ऊपर क्वेश्चन जनरेट होके आ सकता है, चाहे वो आपके राइटर के व्यू हैं, चाहे कैल्क के व्यू हैं, चाहे इसके व्यू हैं इम्प्रेस के, मतलब चाहे वर्ड के व्यू हैं, एक्सेल के व्यू हैं, या आपके प्रेजेंटेशन के व्यू हैं। देन वी हैव आउटलाइन व्यू, नॉर्मल व्यू जिसमें हमने काम करना है। आउटलाइन इज जस्ट शोइंग द आउटलाइन ऑफ द स्लाइड्स। जितने नंबर ऑफ स्लाइड्स होंगे उतने यहाँ पर आउटलाइंस यहाँ पर शो हो जाएंगे थंबनेल्स की फॉर्म में। हर स्लाइड के अगेंस्ट हमने कुछ नोट्स प्रिपेयर करने हैं जो बेसिकली रन टाइम पे नजर नहीं आएंगे, ठीक है। वो सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए कि हमने इस स्लाइड में क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है, दैट्स इट। जो व्यूअर है उसको नजर नहीं आएंगे। देन वी हैव हैंड्स आउट व्यू। हैंड्स आउट में भी हम उसका अरेंजमेंट देख सकते हैं, ठीक है। देन स्लाइड सॉर्टर व्यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें जितने भी स्लाइड्स होंगी वो यहाँ पर सारी लिस्ट डाउन हो जाएंगी और उनको हम आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका नेक्स्ट व्यू है दैट इज द स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो में क्या होता है कि हमारी स्लाइड मतलब जो व्यू पावर पॉइंट होती है, सॉरी, जो इंप्रेस होती है प्रेजेंटेशन, फाइनल प्रेजेंटेशन इस तरह से चलती है, लाइक दिस। पूरी स्क्रीन के ऊपर एक ही स्लाइड आएगी और हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके स्लाइड्स को विजिट कर सकते हैं। नाउ टेल मी, व्यूज आर क्लियर टू एवरीवन? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी उत्कर्षा, इट्स क्लियर. Yes, ma'am. नाउ आई एम गोइंग टू जनरेट अ न्यू स्लाइड फॉर यू. पहले तो मैंने यहाँ पर डिजाइन सिलेक्ट किया आपके सामने. ठीक है, आप अपनी चॉइस से कोई भी डिजाइन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो. नाउ यू कैन सिलेक्ट द लेआउट हेयर. कि आपको स्लाइड कैसे चाहिए. जैसे मुझे प्लेन स्लाइड चाहिए, यहाँ पर मैंने प्लेन स्लाइड ले ली. इसके ऊपर मैंने कुछ टेक्स्ट इंक्लूड करना है जस्ट टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ माय प्रेजेंटेशन. ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ. I click on the text tool. I have inserted a text. इसको थोड़ा सा बड़े फॉर्म में मैं लेके आ सकती हूँ. यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट करने का एक और मेथड भी होता है. जैसे आपने टाइटल में कुछ इंसर्ट करना है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा हो, तो इसकी बजाय हम यहाँ पर फॉन्ट वर्क इंसर्ट कर सकते हैं. फॉन्ट वर्क थोड़े से ऑलरेडी स्टाइलिश से टेक्स्ट होते हैं. ये बॉटम पे ड्राइंग टूल के अंदर ही होता है. दिस इज अ फॉन्ट वर्क गैलरी. ए लिखा हुआ है यहाँ पे. मेरा कर्सर भी यहाँ पे मूव कर रहा है. मैंने क्लिक हेयर, तो यहाँ पर डिफरेंट तरह के ऑलरेडी फॉर्मेटेड टेक्स्ट आएंगे. ठीक है, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है टेक्स्ट, आप उसके अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर सकते हो. एंड व्हेन यू वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट, इसी फॉन्ट वर्क के ऊपर डबल क्लिक करो. यहां पर आ गया ब्लैक सा फॉन्ट वर्क. इसके अंदर आप टेक्स्ट इंक्लूड करो. हिट द एंटर की. क्लिक एनीवेयर ऑन द स्लाइड एंड यू हैव इट. अब इसको ड्रैग करके आप इसका साइज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो. Now I have inserted a font work here. Now, if I want to shift to a new slide, how I can? एक तो तरीका है कि यहाँ पे राइट क्लिक करो, क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड. नई स्लाइड आ गई. उसका लेआउट आपने देखना है कि कौन से लेआउट से स्लाइड आपने देनी है. लेट्स सपोज दिस लेआउट मैंने यहाँ पर लिख दिया definition, and I need to add the text here. You can make the alignment as well. आप इसको लाइन भी कर सकते हो.
left, center, right, justify, you can change the font as well, you can change the size, अब देखो अगर मैं इसको F5 करके स्लाइड शो इसका स्टार्ट कर रही हूं, with the help of enter key I can move to the next slide. अब इसके ऊपर अगर हम एनिमेशन लगाएं देन वी हैव टू टाइप्स ऑफ एनिमेशंस. One is custom animation and one is slide transition. Custom animation and slide transition. Custom animation is used to put animation on an object. एनिमेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसको आपने एनिमेट करना है तो आप एनिमेशन यूज कर सकते हो. ट्रांजिशन इज व्हाट? ट्रांजिशन इज लाइक यू कैन परफॉर्म एनिमेशन फॉर अ होल स्लाइड. एक पूरी स्लाइड, कैसे स्लाइड आएगी कैसे स्लाइड जाएगी, उसके लिए हमारी होती है स्लाइड ट्रांजिशन. You need to understand both the animation concept. One is custom animation and one is slide transition. Fine. Custom animation is for object animation and slide transition is what? Animation for the whole slide. ये important है, याद रखना कि हमें हमारे पास कितनी तरह की animations होती हैं. These are the two types of animation. ये रही custom animation और ये रही आपकी slide transition. पहले slide transition करके दिखाती हूँ आपको. जैसे स्लाइड ट्रांजिशन है, ये सिलेक्टेड स्लाइड है मेरे पास एंड यहां पर किसी स्लाइड की अपीयरेंस कैसे होगी, लाइक दिस. मतलब वो कैसे आएगी स्लाइड आपकी. सेकेंड स्लाइड, नाउ लुक. इसके अलावा यहां पर इसकी सेटिंग भी होती है, हम एनिमेशन को किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, उसकी स्पीड स्लो हो, मीडियम हो या फास्ट हो. ठीक है. उसके अलावा वो हमारी स्लाइड जो है माउस क्लिक पे चले या ऑटोमेटिकली चले. हम इन स्लाइड्स को ऑटोमेटिकली भी मूव करवा सकते हैं. ऑन माउस क्लिक से क्या होगा कि या तो आपको एंटर की हिट करनी पड़ेगी या फिर आपको माउस तक क्लिक करना पड़ेगा टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है. और अगर आपने यहाँ पर उसका टाइमिंग सेट करना है तो मैं ऑटोमेटिकली आफ्टर बोलूंगी यहाँ पर उसको टाइमिंग देके कि हम कितने टाइम बाद उसको परफॉर्म करवाना चाहते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर 5 सेकंड्स दे दिए तो 5 सेकंड्स के बाद ही वो चलेगा. अप्लाई टू ऑल स्लाइड मींस कि इट विल दिस सेटिंग और दिस एनिमेशन विल अप्लाई ऑन होल स्लाइड्स. या तो आप हर स्लाइड का मैन्युअली खुद सेट करो या फिर आप एक बार सेट करके अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स कर दो तो वो सारी स्लाइड्स को अप्लाई हो जाएगा. फाइन. एंड प्ले इज व्हाट? इट विल गो विद द demonstration. This is a slideshow. Click here. ये था हमारा स्लाइड ट्रांजिशन जो पूरी की पूरी स्लाइड के ऊपर अप्लाई होता है.
इफ वी वांट टू अप्लाई ऑन द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, जैसे कंप्यूटर जो है वो कैसे आए, तो हम जाएंगे कस्टम एनिमेशन के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास जो इफेक्ट्स होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। एंट्रेंस, टेक्स्ट कैसे आ रहा है। एम्फसाइज, बैठे बैठे उसके ऊपर जो एनिमेशन अप्लाई करनी है। एग्जिट, कैसे वो जा रहा है। मोशन पाथ, अगर हमने उसको अपने अकॉर्डिंग कोई एनिमेशन खुद से ड्रॉ करनी है, जैसे मैं चाहती हूँ कि इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में आए, ठीक है, तो ये मोशन जो है वो डिफॉल्ट एनिमेशन में नहीं है, तो ये मुझे खुद बनाना पड़ेगा। उसके लिए होता है मोशन पाथ। मिसलेनियस इफेक्ट, कुछ अदर इफेक्ट्स जो होते हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस में जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी इसको अप्लाई कर दिया, दूसरी स्लाइड के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी कर देते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने डेफिनेशन को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, नीचे वाले टेक्स्ट को, ये भी हम चेंज कर सकते हैं ऑन क्लिक या विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, चॉइस इज योर्स। और कितनी देर बाद अपीयर हो आप इसकी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। नाउ सी हियर, आई एम गोइंग टू प्ले द स्लाइड शो। गॉट इट नाउ? हाँ जी बच्चे, क्लियर अब? कि हमारा कॉपीराइट एंड कॉपीलेफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, ओपन सोर्स और जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है उनमें क्या डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है। देन वी कवर्ड द टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन कि व्हाट इज अ प्रेजेंटेशन। देन वी हैव गॉन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ व्यूज इन इम्प्रेस। हमारे पास 6 तरह के व्यूज होते हैं बेसिकली, वैसे 5 तरह के होते हैं, बट आप लोगों ने नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, हैंडआउट, स्लाइड सॉर्टर एंड स्लाइड व्यू, ये 5 तरह के होते हैं, जिसमें आपके नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर और स्लाइड शो जो है ना, ये आपके 3 बहुत इंपॉर्टेंट वाले व्यूज हैं, ठीक है। बाकी आउटलाइन यू कैन मैनेज, नोट्स और हैंड्स आउट में आप कोई एक आध डिस्कस कर लो तो हो जाएगा, ठीक है। Then we have discussed with the animations, custom animation and slide transition. Slide transition is the animation type which applies on the whole slide, and animation is what you can apply the custom animation is what you can apply the animation on a single object of the slide. ठीक है, दोनों तरह की एनिमेशन के ऊपर हम टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, एनिमेशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। जनरली अगर हमने कोई एनिमेशन फॉर्म करनी होती है तो हम इस तरह के एनिमेशन को यूज करते हैं।